गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। मैं भारत भूषण स्वागत करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए। साथियों, हम बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट क्या क्या नीड है। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश के कैंडिडेट्स को बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 अप्रैल को जो है सो बीएनआरसी के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीटीएससी को भेज दिया गया है। और आप सब जान रहे हैं कि जीएनएम है और बीएससी है, दोनों एलिजिबल है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों एलिजिबल है। सीएचओ को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने जा रहा है। डीवी के लिए दोनों लोग एलिजिबल है। मूल कोटि पर सीधी भर्ती हो रही है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो जीएनएम है, बाद उसमें बीएससी नर्सिंग को भी ऐड कर दिया गया है। एक चीज़ स्पष्ट समझिए, बिहार या देश के किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, देश के किसी भी नर्सिंग काउंसिल में उनका निबंधन रहना अनिवार्य है। ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड है, हम उसका बात कर रहे हैं। देखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रेजिडेंस ज़रूरी है। फ़ोटो पहचान पत्र ज़रूरी है, यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब। इसके बाद जो मेन क्वालिफ़िकेशंस का है, देखिए मैं जो कह रहा हूँ बस इतना ही सर्टिफिकेट आप लाइन बाय लाइन 2 कॉपी रख लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं है इसमें। एक तो ऑनलाइन फॉर्म का कॉपी है, जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय का। ऑनलाइन फ़ोटो जो फॉर्म भरे थे आप, तो 5 फ़ोटो होगा वो डाले थे, वो 5 पीस फ़ोटो। और एडमिट कार्ड अगर इन्विजिलेटर वाला होगा तो, और सीबीटी का स्कोर कार्ड होगा वो, ये आप रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कुछ होना ही नहीं है अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक योग्यता का जो ये 2 चीज़ है, और इसमें जो कट ऑफ है, ये सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता में स्पष्ट है, ये आप समझिए कि बीएससी नर्सिंग है और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। आप पास आउट होने, आपके पास डिग्री होना चाहिए 23/5/2025 तक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। 23/5/2025 तक का डिग्री, 23/5/2025 तक का डिग्री होना चाहिए। प्लस काउंसिल का जो निबंधन है, स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विहार पटना के अधिसूचना अनुसार, ये जो 25 तारीख को बीटीएससी को सूचना भेजी कि किसी भी संघ अथवा राज्य सरकार से, ये देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ आप समझिए कि बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने से के लिए अप्लाई करने से पहले, बिफोर, आप अगर एमपी से डिग्री लिए हैं तो एमपी एनआरसी का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर राजस्थान से डिग्री लिए हैं तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से डिग्री होगा। अगर यूपी का है तो यूपी एनआरसी से डिग्री होगा। केरला का है तो केरला एनआरसी से डिग्री होगा। छत्तीसगढ़ का है तो सीजी एनआरसी से डिग्री होगा। तो मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन उस टाइम का चाहिए कैंडिडेट्स के पास, 23/5 तक का, किसी भी पेरेंट काउंसिल का। तो ये ज़रूरी नहीं कि बिहार नर्सिंग काउंसिल का हो, पेरेंट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी भी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 23/5/2025 तक का। एक्चुअली फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया था, आप सब जान रहे हैं। 23/5 तक का आपको होना चाहिए किसी भी पेरेंट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। ये महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार साथ साथ यहाँ एक बार स्पष्ट देख लीजिए, क्या है कि मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग योग्य होंगी। ये तो ठीक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित रहना अनिवार्य होगा। मतलब ये है कि किसी भी काउंसिल में, देखिए
कोई भी किसी का कॉलेज आईएनसी हो या नॉन आईएनसी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई नॉन आईएनसी कॉलेज भी है तो उसको अपने स्टेट में, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनके बच्चों का, जो बच्चे पास किए हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो पुराना रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट वाला है तो वो भी आप डीबी में दिखा सकते हैं। संभवतः आज लॉगिन करके लोग डाउनलोड कर सके। अगर एडमिट कार्ड का आज नहीं होता है तो सोमवार से डाउनलोड होगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये बात सब लोगों को ये समझने का ज़रूरत है कि 23/5 तक में ये नहीं है कि आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिहार के बाहर के आप दूसरे स्टेट के भी हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन वहाँ के स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। उसका डेट 23/5/25 है। देखिए कई सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनका कट ऑफ डेट के बाद का रजिस्ट्रेशन होगा कि पेरेंट काउंसिल में। तो ऐसे साथियों को भी निराश नहीं होना है, ऐसे साथियों को जॉब होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे साथी किन्हीं के टच में हो तो बताइएगा, तो हम लोग उनके लिए भी प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास धरातल पर रहता है, परिणाम जो भी हो, लेकिन हक अधिकार के लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए। बाकी आरक्षण का जो दावा है, देखिए जो भी SC ST हो या OBC NCL हो, EWS का सर्टिफिकेट हो, उसका जो कट ऑफ डेट है वो भी 23/5 तक का ही है। 23/5/2025 तक का ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट्स, OBC NCL, EWS ये होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल के आपको जनरल में डाल दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म भरते समय कैटेगरी डाले थे लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं था तो वो जनरल में चले गए हैं। इस टाइप के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और अभी वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, यानी कि उनका उसमें नाम नहीं है। इसके अलावा जिनका एक्सपीरियंस भी है, एक्चुअली आप जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर रहे थे स्टाफ नर्स के, तो उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो एक्सपीरियंस काउंट भी 23/5/25 तक के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके अलावा कोई दिव्यांग हैं तो दिव्यांग लोगों को का प्रमाण पत्र जो होता है उनके दिव्यांगता का दावा करने के लिए वो भी 23/5 तक का ही होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम स्वतंत्रता सेनानी के प्रमाण पत्रों की बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता सेनानी वाले जो लोग हैं उनको भी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का दावा करने के लिए उनको भी जो है सो ये पेपर इसी कट ऑफ डेट के अनुसार चाहिए। इसके अलावा बाकी आप जान रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म का प्रति, एडमिट कार्ड का प्रति, ये स्कोर कार्ड, ये सब का नीड है। बाकी आप सब शैक्षणिक योग्यता का जो भी प्रमाण पत्र है सबको सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में अगर आप नहीं लेके जाएंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन का पेपर है, तो आपको छांट दिया जाएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसको छांटा जाना है ये सब भी स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके पास जो पेपर हैं वो पेपर आप सेलेक्ट कर लीजिए और डीवी में जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो लोग डीवी में इस समय एब्सेंट हो जाएंगे उन लोगों को दोबारा कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं, नौकरी काफ़ी मुश्किल से होता है, इसीलिए सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, जो हमेशा आंदोलनों के टाइम में भी कई सारे साथी हमेशा आते थे, हौसला बढ़ाते थे। कई सारे साथी नहीं भी आते थे तो दूर दराज से भी रह करके हमेशा हौसला अफजाई करने का काम करते थे। आज डीवी में कई सारे साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।